Hello and assalamu alaikum my YouTube family. You are watching SLO based learning platform and I do hope that you guys are doing absolutely wonderful. जनाब आज है हमरा पेपर पेपर ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म 20 मार्क्स का पेपर है. पेपर को थॉरली डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को वन बाय वन. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. फर्स्ट MCQs वी आर हैविंग इज use the correct phrasal verbs to complete the sentence. Please dash your shoes before entering the house. तो फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? जब हमारे पास जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन का यूज़ हो जाता है तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो वो जब हमारे पास प्रपोजिशन वर्ब के साथ लगती है तो वो एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है. तो यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट देखना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है. टेक अप है, टेक ऑफ है, टेक ओवर है या टेक ऑन है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका टेक ऑफ. तो ये जो हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन जब भी ये यूज़ कहीं भी हो रही हो तो इट मीन्स कि हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, यूजुअली क्या आपको मैसेज कन्वे होता है कि टुमारो विल बी ऑफ. ठीक है, या फिर टर्न ऑफ द लाइट, तो ये वाला ऑफ यूज़ होता है. टेक ओवर का तो मीनिंग आपको पता है कि जब भी ये यूजुअली जो फ्रेज़ है वो ट्रैफिक में यूज़ होता है कि उसने मुझे टेक ओवर किया, फलां की गाड़ी ने मुझे टेक ओवर किया. टेक ओवर नहीं करना. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट MCQs की. दैट इज़ चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस. यू लुक्ड कन्फ्यूज्ड अबाउट द होमवर्क अली डैश आई हेल्प यू. तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ कैन आई हेल्प यू. ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में होता तो मे आई हेल्प यू. नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं जी. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड. फाइनाइट वर्ब जो होती है उसमें आपके पास इट हैज़ अ सब्जेक्ट. ये एक्सप्रेस करती है टाइम को, नंबर को, पर्सन को. ठीक है, यानी आप जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात कर रही होती है. प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में, फ्यूचर में, यानी टाइम फ्रेम की भी बात होती है और जो आप नेचर ऑफ एक्शन है उसके बारे में भी बात करती है ये. हमारे पास चार ऑप्शन है. फर्स्ट वन इज़ रीड, सेकंड इज़ ईटन, थर्ड इज़ रीडिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज़ टू ईट. तो टू ईट हमारे पास क्या है? इन्फिनेटिव है. अब ये हमारे पास रीडिंग में हमें वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है या पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है या फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी टाइम फ्रेम को या नेचर ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही. सिमिलरली ईटन, सो वी कैनॉट से कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, पास्ट की है या फ्यूचर की है. बट द ऑप्शन रीड्स हियर, ये हमारे पास इट इज़ सच अ वर्ब जिसके बारे में वी कैन से कि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. ठीक है, तो ये रीड्स इज़ फाइनाइट वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी सेटिंग. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द सेंटेंस दैट यूजेस द ईडियम कोल्ड फीट करेक्टली. तो ईडियम्स क्या होते हैं जी? ईडियम्स के जो लिटरल, वो अपने लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, नॉन लिटरल वे में हमें मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं. कोल्ड फीट का हमने लिटरल मीनिंग नहीं देखना, बल्कि हमने देखना है कि नॉन लिटरल वे में कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है. सारा गॉट कोल्ड फीट एंड डिसाइडेड टू वेयर द सॉक्स. नहीं जी, ये भी हमारे पास नहीं है, हमने लिटरल मीनिंग की तरफ नहीं जाना. द डॉग हैड कोल्ड फीट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड द स्नो. बिल्कुल भी नहीं. जैनी हैड कोल्ड फीट सो शी टर्न ऑन द हीटर. नो, हमने जाना है जी नॉन लिटरल वे में. तो नॉन लिटरल वे में इसका कोल्ड फीट का मीनिंग क्या होता है? कोल्ड फीट मीन्स टू फील नर्वस, टू फील एंक्शियस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में परेशान हो जाना. तो देखें, ताहिर हैड कोल्ड फीट बिफोर हिज बिग प्रेजेंटेशन एंड नियरली डिसाइडेड टू बैक आउट. ठीक है, तो ये यानी वो नर्वस था और उसने जल्दी उसको यानी कैंसिल करने का सोचा. तो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन. नेक्स्ट जी MCQs है हमारे पास. यूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन बोथ आर सिमिलर, लेकिन हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारी दो क्लॉजेस को कंबाइन करने में हेल्प आउट करता है हमें, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कम्स एट द बिगिनिंग. ठीक है, अब यहाँ पर है डैश वॉज द पैकेज सेंट. तो यहाँ पर हमने टाइम की आइडेंटिफिकेशन करनी है. तो व्हेन वॉज द पैकेज सेंट. सो हियर इज़ आवर राइट ऑप्शन. So next MCQs we are having is sixth one and that is identify the poetic device. तो क्या है हमारे पास सेंटेंस? ही इज़ अ फायर क्रैकर. फायर क्रैकर क्या है जी हमारे पास? दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेटाफर. यानी हमारे पास, और मेटाफर क्या होता है कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक एन एज. यहाँ पर ह्यूमन को कंपेयर किया गया है, यानी ही को कंपेयर किया गया है फायर क्रैकर के साथ. डायरेक्टली कंपैरिजन है तो दिस इज़ मेटाफोर. इसी तरह सिमिली में भी हमारे पास कंपैरिजन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें हम लाइक
और एज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इमेजरी, एज यू नो कि हमारी सेंसेस से जब हम कुछ किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं तो दैट इज़ इमेजरी। एंड पर्सोनिफिकेशन क्या है कि व्हेन ह्यूमन कैरेक्टर्स आर गिवन टू नॉन ह्यूमन, जैसे द क्लॉक इज़ स्टेरिंग एट मी, ठीक है, ये आपके पास डैफोडिल्स आर डांसिंग, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग द ट्रांजिटिव वर्ब। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं आर सच वर्ब विच रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही स्लीप्स, इट इज़ सच अ वर्ब जिसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो वी आर एबल टू इन्फर द मीनिंग। सो द बेबी क्राइज, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उस तरीके से ऑब्जेक्ट के बिना भी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। द फ्लावर ब्लूम्स, दिस इज़ ऑल्सो इन ट्रांजिटिव, इसमें भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। बट लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर ग्रेडेड द असाइनमेंट, द टीचर ग्रेडेड, अगर हम ये असाइनमेंट जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे माइंड में एक थॉट दे रहा है द टीचर ग्रेडेड, द टीचर ग्रेडेड व्हाट, द असाइनमेंट, हमने ऑब्जेक्ट लगाया, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो बच्चों हियर इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी हैज़ बीन वेटिंग द बस फॉर एन और, बस फॉर ओवर एन और, जहाँ पर जो करेक्ट आपके पास है दैट इज़ फॉर, मीन्स फॉर द अराइवल ऑफ द बस। सो हियर इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारे पास है 9th MCQs, दैट इज़ आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस दैट करेक्टली यूजेस एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर चारों सेंटेंसेस हैं हमारे पास, तो राइट ऑप्शन है हमारे पास जी दिस वन, द गर्ल एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप क्विकली पैक्ड हर बैग। तो एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, दिस इज़ आर एडवर्बियल फ्रेज जो कि मॉडिफाई कर रही है गर्ल को, दैट इज़ नाउन, और गर्ल का जो इमोशन है फर्दर मोर उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10th वन इज़ चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ पेयर ऑफ को रिलेटिव कंजक्शन। सो एज वी नो कि कंजक्शंस की हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड को रिलेटिव कंजक्शन। सो को रिलेटिव कंजक्शन में हमारे पास जो कंजक्शंस हैं वो पेयर की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स बोथ टू ट्रैवल एंड लर्न न्यू लैंग्वेजेस। ही नॉट ओनली फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑल्सो क्लीन्ड हिज रूम। तो हमारे पास जो सेकेंड वन है ना, ही नॉट ओनली फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो यहाँ पे आना चाहिए बट ऑल्सो, यानी ऑल्सो से पहले हमारे पास बट आना चाहिए, बट ऑल्सो। सो ये भी हमारे पास करेक्ट ना हुई। नीदर द टीचर और द स्टूडेंट वर रेडी, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ और इसका कॉम्बो बन रहा है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर रेडी। नेक्स्ट है आपके पास ईदर यू कॉल हिम एंड सेंड अ मैसेज, तो इंस्टेड ऑफ सेड आपका आना चाहिए और, यानी ईदर के साथ और का कॉम्बो है। सो आपके पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ ए, शी वॉन्ट्स बोथ टू ट्रैवल एंड लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन है इसका आपके पास ये वाला इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है वी विल स्केप इन द मॉर्निंग, द सेंटेंस हैज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो सेंटेंस है ये एग्जाम्पल है एडवर्बियल फ्रेज की, ठीक है। इसमें आपके पास एडवर्बियल फ्रेज में इन द मॉर्निंग इज़ एडवर्बियल फ्रेज जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या है आपके पास स्केप, और उसके जो टाइम है उसको फर्दर मोर बताया जा रहा है कि व्हेन इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, ठीक है, इन द मॉर्निंग। सो हियर इज़ योर राइट ऑप्शन एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है आपके पास जी विच सेंटेंस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है इसमें सब में देखें, द न्यू माई न्यू नेबर इज़ अ मेच्योर वुमन, माई न्यू नेबर इज़ अ लेजी वुमन, माई न्यू नेबर इज़ अ क्लेवर, माई न्यू नेबर इज़ अ कैटी वुमन, ठीक है। तो ये आपके पास कैटी भी वो क्लेवर की सेंस में आ रही है, ठीक है। दीज आर नेगेटिव कॉनोटेशंस, किसी के बारे में नेगेटिव बात है। जबकि शी इज़ अ मेच्योर वुमेन, ये आपके पास पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड हियर इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs को देख लेते हैं जी। नेक्स्ट MCQs है व्हाट डज द प्रोवर्ब ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड मीन्स। तो ये जो आपके पास है इसका राइट ऑप्शन आपके पास बन रहा है जी सी, एवरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस इवेंचुअली फिनिशेस, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका इंजॉयबल मोमेंट होता है वो उसने एट द एंड उसे ख़त्म होना होता है, इवेंचुअली उसने फिनिश होना होता है। तो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन।
तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ आर ब्रॉट टुगेदर, ठीक है। तो ब्राइट स्टार नो, टॉल बिल्डिंग नहीं जी, हैवी लाइट, हैवी लाइट तो ये तो एंटोनिम हो गया ना, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। और जो एंटोनिम होते हैं वो भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, बट वो एक सेंस देते हैं, वो हमें एक मीनिंग देते हैं, यानी शॉर्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, ठीक है। तो ये इसी तरह हैवी एंड लाइट, ये हमारे पास हो गया एंटोनिम। बट जो ऑक्सीमोरॉन होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो हमें समहाउ उस तरह का हमें सेंस नहीं दे रहे होते। तो ये ओपन सीक्रेट, दो बिल्कुल डिफरेंट बातें एक साथ लिखी गई हैं। ओपन मीन जो एक्सपोज हुई चीज़ है, सीक्रेट आप फिर आपका ऐसी चीज़ जो अनएक्सपोज होती है, तो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, चूज़ द सेंटेंस दैट यूजेस द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेक्टली। तो इन सब में देख लें जी, शी गोज़ टू द जिम एवरी मॉर्निंग, दे विल विजिट, यानी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, हियर वी आर यूजिंग फ्यूचर एंड हियर अगेन वी आर यूजिंग फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ही इज़ स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम राइट नाउ, दिस इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है जी 16th वन, चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस। तो इसमें जो करेक्ट यूज़ है ट्रांजिशनल डिवाइस का वो है जी आपके पास इन दिस सेंटेंस, ये वाला जो आपका सेंटेंस है, शी लव्स टू रीड हाउ एवर शी डजेंट हैव मच टाइम, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हुई है, टू क्लॉजेज में कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेज हैं, एंड दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसमें जो आपके पास इनकरेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है इन दिस सेंटेंस, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स एंड वॉच मूवीज़। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी शी इंजॉयज रीडिंग, यहाँ पे जेरेंट यूज़ हुआ है, बुक्स एंड टू वॉच की जगह यहाँ पे आना चाहिए सर वॉचिंग मूवीज़, यानी अगर जेरेंट यूज़ हो रहा है तो ये करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, टू वॉच नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। तो ये ओनोमेटोपियो क्या है, बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद साउंड, ठीक है। तो ये बज़ इज़ अ मक्खियों का बुन बनाना, तो ये आपका है राइट ऑप्शन, ठीक है, बज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग द स्टोरी इन अ प्ले। तो जी इसमें वी हैव स्टडीड इन डिटेल की सेटिंग में, तो जी हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है, प्लेस की बात करते हैं। देन आपके पास कन्फ्लिक्ट इज़ द जो पीक पॉइंट ऑफ द टेंशन होता है, ठीक है, क्लाइमैक्स जहाँ पे डेवलप हो रहा होता है और कन्फ्लिक्ट आ रही होती है, चीज़ें जो हैं वो स्मूथ वे में नहीं चल रही होती, तो ये है आपके पास कन्फ्लिक्ट। लास्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, दैट वाज क्वाइट इजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। तो जी टीचर, रिवर, हैप्पीनेस, लंदन एंड टीचर, ये जो तीनों हैं दीज आर योर कॉमन नाउन, जबकि प्रॉपर नाउन क्या है, लंदन। सो दैट वाज ऑल ऑब्जेक्टिव पेपर। इंशाल्लाह ताला सब्जेक्टिव पेपर है जो आपका, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड पर्टिकुलरली वी गोना टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इसी के जो आपके पास बी पार्ट है, सी पार्ट है, एंड देन रिपोर्ट राइटिंग में। तो इस पोर्शन को भी आई विल डिस्कस इन डिटेल, और अपनी कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।